वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ हेपेटाइटिस इज डायग्नोज्ड, यानी हेपेटाइटिस की तशखीस कैसे की जाती है या फिर कौन से टेस्ट जो है वो किए जाते हैं इस बीमारी की तशखीस के लिए। आज की वीडियो में आपको मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह जान पाएंगे जो कि हेपेटाइटिस की सूरत में जरूर किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सर बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के हेपेटाइटिस के लिए कौन से टेस्ट जो है किए जाते हैं या फिर डॉक्टर जो है वो आपको कौन से इस बीमारी की तशखीस के लिए टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। पहला तरीका जिस्मानी मुआयना होता है, यानी आपका फिजिकल एग्जाम और आपकी हिस्ट्री वगैरह जो ली जाती है। हेपेटाइटिस की तशखीस के लिए डॉक्टर जो है वो सबसे पहले आपके मुतल्लिक जो है वो पूछेंगे, हिस्ट्री लेना चाहेंगे, यानी आपके बारे में मालूमात पूछेंगे। वो डॉक्टर आपसे इसलिए पूछते हैं कि ताकि वो जान सके कि आपको होने वाली जो हेपेटाइटिस है इन्फेक्शन की वजह से है या फिर नॉन इन्फेक्शियस है। हेपेटाइटिस की 2 से 3 किस्म जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होती है, जबकि बाकी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती है। फिजिकल एग्जाम के दौरान डॉक्टर जो है वो आपके पेट के निचले हिस्से पर जो है वो आहिस्ता से जो है वो अपने हाथ से जो है वो प्रेस करेंगे, जोर डालेंगे। वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि पता चल सके कि आप वहां पर दर्द तो महसूस नहीं हो रहा है या वो हिस्सा सख्त तो नहीं है, या अगर आपने खुद भी दर्द पेट के निचले हिस्से में महसूस किया हो तो आप बता भी सकते हैं। यानी समटाइम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, कि डॉक्टर ऐसे फिजिकली टच ना कर पाए, तो इस सूरत में आप जो है वो जरूर बता दीजिए अगर आपने खुद पहले से महसूस किया हो। तो अदरवाइज आई थिंक जब इंसान बीमार हो तो ये चीजें मानी नहीं भी रखती हैं, तो जाहिर बात है वो भी मजबूर होते हैं क्योंकि फिजिकल एग्जाम में जाहिर बात है टच करके देखना पड़ता है। बट ये भी एक फैक्ट है, हकीकत है कि अक्सर लोग जो इस चीज को बुरा समझते हैं, लेकिन जाहिर बात है जब फिजिकल एग्जाम की बात की जाती है तो जाहिर बात है वहाँ पे आप भी मजबूर होते हैं और चेक करने वाले भी मजबूर होते हैं। लेकिन अगर आपने खुद भी महसूस किया हो तो आप खुद भी बता सकते हैं। डॉक्टर सवाल इसलिए पूछते हैं कि ताकि मरीज ने भी अगर खुद जो अलामत महसूस की हो या फिर खुद में देखी हो तो वो बता देगा, तो मरीज खुद भी बता देगा, जो कि तशखीस में जो है वो डायग्नोज करने में डॉक्टर्स को जो है वो मदद देती है। तो इसलिए जो भी आपने खुद में महसूस किया हो तो आप बिला झिझक जरूर बताएं, क्योंकि ये आपके खुद के लिए बेहतर होता है। सेकेंडली डॉक्टर को जो है वो आपका मर्ज जो है वो समझने में जो है वो काफी मदद मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर पेट के निचले हिस्से में हाथ रखकर महसूस करने की कोशिश करते हैं कि आया जिगर तो नहीं बढ़ गया, यानी साइज में बड़ा हो गया हो, तो इसलिए जो है वो इसको महसूस करने के लिए जो है वो हाथ रखकर महसूस करते हैं। इस फिजिकल एग्जाम के दौरान अगर आपकी जिल्द, स्किन या फिर आंखें अगर पीली होंगी तो इनको जो है वो नोट डॉक्टर जो है वो कर सकते हैं। यानी वो जाहिर बात है उनके पास टूल्स वगैरह होते हैं, आलात होते हैं जिनकी मदद से आंखों को भी चेक किया जाता है, आपकी स्किन को भी देखा जाता है। तो आई थिंक आईज का कलर तो खुद इंसान भी नोट कर सकता है डॉक्टर के नोट करने से पहले। लेकिन आपको जितनी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाए, जो भी बातें सवाल पूछे जाए, आप उनको जो है जरूर डॉक्टर को बताएं, जो खुद महसूस की हो वो भी जरूर बताएं। सेकंड, जो नेक्स्ट आपके लिए जो है वो लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं, यानी जिगर के काम को चेक करने के लिए जो कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके लिए जो है वो ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। कि ये सैंपल तब लिए जाते हैं जब मरीज जो है वो फिजिकल एग्जाम के दौरान जो है वो कोई अलामत जाहिर ना हुई हो, तो फिर डॉक्टर जो है वो खून के सैंपल्स के जरिए जिगर के लिए टेस्ट का जो है वो कहेंगे, ताकि पता चल सके कि जिगर के काम करने के अमल में कोई खराबी तो पैदा नहीं हो गई है या जिगर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया है। जो टेस्ट इसके लिए करवाया जाता है वो ये है हाई लिवर एंजाइम लेवल। ये लेवल जिगर लिवर के काम या उसके नुकसान को जो है वो जाहिर करता है। यानी ये टेस्ट जब करवाया जाता है तो उसके अंदर जो जाहिर बात है नंबर्स के अंदर ये चीज जो है वो जाहिर की जाती है, तो वो डॉक्टर को जो है वो समझने में मदद देते हैं कि आया जिगर सही काम कर रहा है या फिर कोई नुकसान अगर पहुंच गया हो, तो वो इस टेस्ट के जरिए जो है उनको पता चल जाता है। नेक्स्ट ये है कि दूसरे ब्लड टेस्ट, यानी एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट के हाई लिवर एंजाइम लेवल का जो टेस्ट है, अगर वो सही तौर पर नहीं बता पाता है तो इसके बाद जो है वो दूसरे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर जिगर जो है वो अच्छे से काम ना कर रहा हो तो डॉक्टर इसके लिए जो है वो दूसरे कई और ब्लड टेस्ट के लिए जो है वो कहेंगे ताकि पता चल सके कि क्या मसला है। ये टेस्ट जो है वो वायरस को चेक करने के लिए जो है वो किए जाते हैं, यानी इंसान के अंदर जो मौजूद वायरस है जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके हवाले से आप जो है वो दूसरी वीडियोस में सुन सकते हैं कि कौन कौन से वायरस जो है इसकी वजह बनते हैं। यानी उन वायरस को चेक करने के लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि ब्लड के जरिए ही किए जाते हैं। ये टेस्ट जो है वो एंटीबॉडीज को चेक
करने के लिए किए जाते हैं। ये ऑटो इम्यून सिस्टम यानी हेपेटाइटिस की सूरत में जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड का टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए टेस्ट किए जाते हैं। इस तरीके में जो है वो अल्ट्रासाउंड के जरिए जो है वो पेट के निचले हिस्से की तस्वीर जो कि अल्ट्रासाउंड के जरिए ली जाती है। इस अमल में अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो पेट के निचले हिस्से में मौजूद जो हिस्से होते हैं उनकी तस्वीर जो है वो बनाती है। इस टेस्ट के जरिए डॉक्टर जो है वो जिगर के काम का मुआयना करते हैं और इसके अलावा जिगर के करीब मौजूद जो तमाम हिस्से होते हैं, अज़ा जो होते हैं, इनका मुआयना भी करते हैं, जो कि तस्वीर के जरिए मुमकिन होता है, जो कि अल्ट्रासाउंड के जरिए जो वो ली जाती है। ये तस्वीर इन चीजों या बातों की निशानदेही करती है। डॉक्टर्स को जो है वो इन तस्वीर के जरिए पता चलता है। ये तस्वीर जो है इनको निशानदेही करती हैं, बताती हैं, जो कि डॉक्टर्स जो है वो इन तस्वीर के जरिए जो है वो जान पाते हैं कि आया जिगर को कितना जो है वो डैमेज हुआ है। वो अल्ट्रासाउंड के टेस्ट के जरिए ही मुमकिन होता है। नेक्स्ट जो टेस्ट किए जाते हैं वो है पेट के निचले हिस्से में पानी अगर मौजूद हो, पेट के निचले हिस्से में फ्लूइड यानी पानी का मौजूद होना जिगर को नुकसान या फिर डैमेज को जो है वो जाहिर करती है। अल्ट्रासाउंड की तस्वीर जो है जो कि टेस्ट के दौरान जो ली जाती है, ये तस्वीर जो है वो किन बातों की निशानदेही करती है या डॉक्टर्स के लिए ये तस्वीर जो है किन चीजों की निशानदेही करती हैं, बताती हैं, वो ये है, यानी ये हो सकता है कि पेट के निचले हिस्से में पानी का मौजूद होना यानी फ्लूइड हो सकता है, यानी ये चीज जो है वो अल्ट्रासाउंड की तस्वीर में जाहिर हो जाएगी। अगर पेट के निचले हिस्से में पानी होगा तो वो तस्वीर जो है वो जाहिर कर देगी, जो कि डॉक्टर्स ऑथेंटिक लोग जो होते हैं वही जान पाते हैं कि पेट के निचले हिस्से में पानी मौजूद है। या फिर जिगर को नुकसान या डैमेज को जाहिर करती है, यानी अगर जो भी नुकसान हुआ होता है वो तस्वीर जो है इसको जाहिर करती है। या फिर अगर जिगर का साइज या जिसामत बढ़ गई हो, यानी जिगर जो है वो अपनी नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया हो, ये भी उस तस्वीर के अंदर जाहिर हो जाता है। नेक्स्ट है जिगर में रसौली होना, ट्यूमर होना, यानी अगर ट्यूमर कोई हुआ तो वो भी तस्वीर में जो नजर आ जाता है। नेक्स्ट ये है कि मसाने में कोई खराबी पैदा होना, यानी हो सकता है कि मसाने में अगर कोई खराबी होगी हो तो वो भी जो है वो तस्वीर के अंदर जाहिर हो जाती है। अल्ट्रासाउंड के अलावा नेक्स्ट जो टेस्ट किया जाता है वो है लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी यानी जिगर की बायोप्सी में इस अमल में डॉक्टर जो है वो मरीज के जिगर की टिश्यूज या वाफ्ट का जो है सैंपल लेते हैं। ये अमल आपकी जिल्द के अंदर से ही सुई के जरिए जिगर का सैंपल जो है वो ले लिया जाता है। इसके लिए जो है वो कोई सर्जरी या फिर कोई ऑपरेशन वगैरह जो है नहीं किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान जो है वो आमतौर पर डॉक्टर्स जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड की मदद से ही जिगर की टिश्यूज का सैंपल नमूना जो है वो ले पाते हैं। इस टेस्ट से डॉक्टर्स को पता चलता है कि इन्फेक्शन ने कितना जिगर को जो है वो नुकसान पहुंचाया है और कितनी सोजिश हुई है। इस टेस्ट की मदद से जिगर का जितना हिस्सा एबनॉर्मल हो चुका हो या जहां भी हुआ हो, इसमें से डॉक्टर जो है वो सैंपल ले लेता है ताकि मजीद तशखीस जो है वो हो सके। यानी इस अमल के दौरान कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, सिंपल सुई के जरिए जो है वो जिल्द के अंदर से जिगर का सैंपल ले लिया जाता है, जिसको बायोप्सी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है तो बात दिल को अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।